भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष को श्रद्धा पक्ष भी कहा जाता है। इस समय लोग अपने पुरखों को याद करते हैं और उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक समाप्त होंगे। इस दौरान लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही क्या चीज नहीं करनी चाहिए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गणपति की विदाई के साथ ही पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दिनों को बहुत ही खास महत्व दिया जाता है। पितृपक्ष शुरू होते ही पितरों को तर्पण देने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। 15 दिनों तक पितरों को तर्पण दिया जाता है। साथ ही तिथि अनुसार उनका पूजन और स्मरण भी किया जाता है। पितृ तर्पण के लिए बनाए जाने वाले भोजन में तुरई और बरबटी का होना बहुत आवश्यक है, जिसके चलते बाजार में इन दोनों ही सब्जियों के भाव अचानक बढ़ गए हैं। गणपति विसर्जन के बाद अब शुरू हो चुके हैं पितृपक्ष, और पितृपक्ष की शुरुआत में हम आपको बाजार में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पितृपक्ष के दौरान 2 सब्जियों का बहुत महत्व होता है, जिसमें ये गिलकी और बरबटी का ज्यादा महत्व रहता है। तो हम सीधे दीदी से जानेंगे, सब्जी वाली दीदी से, कि इनके दाम क्या है और अभी पहले क्या थे। सबसे पहले दीदी 40 रुपए किलो था। 40 रुपए, हाँ। और अब क्या हो गया है? अब 100 रुपए किलो हो गया है। मतलब 40 रुपए किलो जो बिक रहा था अब 100 रुपए बिक रहे हैं। कब से दाम बढ़ा है? पितृपक्ष चक लगे। पितृपक्ष के दौरान परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है, उन्हें हम पितृ मानते हैं। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों का ध्यान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। पूर्वजों को समर्पित इन दिनों का क्या है महत्व, साथ ही श्राद्ध करने की तिथि, नियम और विधि के विषय में पंडित जी से जानकारी सुनिए। श्राद्धं तर्पणं अर्पणं गंगायः मायं प्रप्तं सर्वेश्याहं भवतु। श्राद्ध में ऐसा है, जो शास्त्रीय विधान है कि भगवान राम, लक्ष्मण जी और माँ सीता जी स्वयं श्राद्ध किए हैं, तो श्राद्ध जाके गया में किए हैं। और उस श्राद्ध से पूरा परिवार को, जो भी प्राणी चले जाते हैं वैकुंठ को, उनको मुक्ति मिलता है। श्राद्ध में ये है, शास्त्रों का नियम है कि जो आपको भादो मास के शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा होता है, उस दिन से ही श्राद्ध स्वरूप प्रारंभ हो जाता है। जो 16 पिंड दान करते हैं और जो 15 दान करते हैं पिंड को, वो प्रतिपदा से शुरू होता है, एकम से, और चलता है पूरा पितृपक्ष। पितृपक्ष में जो है से पूरे गांव टोला को लोग खिलाते पिलाते हैं, भोज भात होता है, जिसका जो तिथि पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका दादा एकम को गए, दूज को गए, उस दिन प्रोग्राम होता है। इसमें प्रमुख छत्तीसगढ़ का जो भोजन है वो बड़ा है, पूड़ी है, फिर आपको बरबट्टी के साग है, फिर आपको तुरई की सब्जी है, ये सब प्रमुख भोजन में आता है। और उसके पहले कौवे के लिए प्रसाद भोजन निकाला जाता है, वो दिया जाता है कौवा को। कौवा अगर खा लिया, समझिए कि वो प्राणी खा ली, ये नियम है। कौवा के लिए निकलता है और गौ माता के लिए निकला जाता है, उसको ग्रास बोलते हैं। और जो भी पूजन होता है श्राद्ध कर्म में, वो बाएं तरफ से होता है, और जो ऐसे पूजन होता है वो दाएं तरफ से होता है। श्राद्ध कहनी में, श्राद्ध में जो पूजन में होता है, तिल है, जवा है, कूस है। कहीं कहीं जैसे गया जाते हैं श्राद्ध करने के लिए, तो वहाँ पर जौ की आटा के पिंड होता है, रेती बालू के भी पिंड बनता है। और कोई कोई घर में खीर बना के गाय की कच्ची दूध से गरमा करके, खौला करके, उसमें काजू बादाम डाल करके गोल बनाते हैं लड्डू टाइप के, और उसको रख करके पिंडदान होता है। उसमें दूध चढ़ाया जाता है, प्राणी को मतलब दिया जाता है, उसको श्राद्ध बोलते हैं। क्या क्या कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए? इस पितृपक्ष में शुभ कार्य कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जो भी कार्य होता है मतलब वही श्राद्ध के निमित्त से होता है। अभी जैसे मान लीजिए एक ही पूजा है जो आदमी कभी कर सकता है, उसको नाम है सत्यनारायण भगवान। और जो शुभ कार्य जैसे मकान उकान गृह प्रवेश है, शादी ब्याह, जो भी नाना प्रकार का है, वो नहीं कर सकते इसमें श्राद्ध कर्म में। और श्राद्ध कर्म में कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं खरीदना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को पानी देता है श्राद्ध में, उसको विशेष रूप से क्या था? पानी देने से होता है कि उनका जो प्राणी चले जाते हैं उनको जल मिलता है। हाँ, और उस व्यक्ति को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? उसको ध्यान है कि पूरा पितृपक्ष तक ब्रह्मचर्य को पालन करना है, और उनको प्राणी को जो देंगे, जो खाएंगे, वो उनको मिलेगा।
भादो मास की पूर्णिमा से इस पितृपक्ष का आरंभ होता है। पूर्वजों को समर्पित इस श्राद्ध पक्ष पे क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वो सब हमने आपको बताया। कैमरा पर्सन ऐश्वर्य के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव।